हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 12 कवर करेंगे और आप लोगों को बता दें कि ये वॉल्यूम 2 बुक है, जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले इस बुक का जो 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 12 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। सही है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है यह पारित हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में जो है यह प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट जो है यह इन्हीं के कार्यकाल में जो है पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर इसका पीटी उषा हो जाएगा। पीटी उषा जो है, देखिए, यह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है इसमें कि नमो भारत क्या है। नमो भारत क्या है? राइट आंसर होगा इसका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। नमो भारत जो है यह भारत की पहली क्या है, सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इनमें से वह कौन सा देश है? तो वह देश है फ्रेंड्स यहाँ पे जापान हो जाएगा। जापान जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश की, तो वर्तमान में जो है टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है। पहला हो जाएगा उसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। ये 5 देश जो है अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, देखिए, भारत के ओडिशा राज्य में। बादाम पहाड़ जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर यहां पे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4। 3 का मतलब है, देखिए, सबसे उत्तर में काराकोरम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 1 यानी कि लद्दाख, उसके बाद जास्कर हो जाएगा और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीर पंजाल सबसे दक्षिणतम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। वो कौन सा देश है? तो वह देश है फ्रेंड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है यह भारत के साथ कच्छ रण का कुछ हिस्सा जो है साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे IMPS कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? IMPS। IMPS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखिएगा आप लोगों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था? तो याद रखिएगा, यह मिला था मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, इनको यह पुरस्कार जो है 1990 ईस्वी में मिला था। 1990 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होगा।
देखिए इस पे कह रहा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है, वह कौन सा शहर है? तो वह शहर हो जाएगा देखिए यहाँ पे कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड केरल में स्थित कोझिकोड जो है यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर हो गया है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यही जो है इसका थीम था, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसमें कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वह कौन से खिलाड़ी हैं? तो वह खिलाड़ी है फ्रेंड्स लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी ने 8वीं बार बैलन डी ओर जीतकर इतिहास रच दिया है और लियोनेल मेसी जो है यह अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतास का किला वर्तमान में कहां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए पाकिस्तान। रोहतास का किला जो है वर्तमान में कहां स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही आंसर हो जाएगा। रोहतास का किला जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक किला है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स बता दें कि मैथ ओरिजिनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चल रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 और 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 और 21 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 21 का जो राइट आंसर होगा वो 843 होगा। ठीक है, 843 आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 843 होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, हुमैरा मुश्ताक हो जाएगा। ठीक है, हुमैरा मुश्ताक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और हुमैरा मुश्ताक जो है भारत के जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत हुआ था? राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? राइट आंसर है 1919 के तहत। याद रखिएगा प्रथम बार जो है इस एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय सूची और राज्य सूची को प्रावधान जो है राज्य सूची का प्रावधान किया गया था। तो 1919 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता इनमें से कौन थे? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मनु जो है ये प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किनके द्वारा? तो यह किया गया था देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है?
कौन सा त्योहार है वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे छठ पूजा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा देखिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जो है इस्कॉन की स्थापना करी गई थी। और इसका जो स्थापना किया गया था याद रखिएगा आप लोग 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 1966 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 6 समिति जो है 6 सदस्य जो है इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के स्थित है यानी कि किस दिशा में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम में। सिंधु नदी जो है यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जीडीपी मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उन्हें संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आगरा नगर की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना करी गई थी। और इसकी जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? 1504 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है देखिए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। इसमें है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो यह जीता है अपना देश भारत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर यहां बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? सही है, कुशासित राज्य की घोषणा करके। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को जो है कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा 1856 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में जो है कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? तो 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहां पे 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाएं। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिवेही। दिवेही जो है यह मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 63। इसमें है कि नैपियाडाओ निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे म्यांमार की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है?
तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 यानी कि तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़, तेलुगु और तमिल को सरकार ने क्लासिकल भाषाएं जो है घोषित किया है, और भारत में जो है 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी यहाँ पे संस्था हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संस्था की स्थापना हुई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ग्राम कचहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर। और ग्राम कचहरी जो है फ्रेंड्स यह सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है, और ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत होता है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो यह लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना जो है यह प्रारंभ किया गया था, और यह योजना जो है 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यह भी याद रखिएगा 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था। सही है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। राइट आंसर यतो धर्मस्ततो जयः जो है यह भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अरुण, वरुण और तैमूर नदियां जो है नदी प्रणाली का किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। तैमूर नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो राइट हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो वह राज्य है यहाँ पे देखिए सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा जो है फ्रेंड्स यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। सही आंसर है 1968 ईस्वी में भारत की संसद में पहला लोकपाल जो है विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 74, और इसमें है कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई, एक तरफ जो है पर्वत शिखर, दूसरे तरफ जो है ऊंचाई यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा यहाँ पे कामेट जो है देखिए पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई 7756 हो जाएगा। 2 में यहाँ पे डी हो जाएगा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है 8586 मीटर। और उसके बाद यहाँ 3 का बी हो जाएगा नंदा देवी जो है इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा 7816 मीटर। और K2 यानी कि काराकोरम की ऊंचाई जो है 8611 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जेरीमैंडरिंग। ठीक है, जेरीमैंडरिंग जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 81 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 81 का। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82 और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, इसका दो ऑप्शन और देख लीजिए यहाँ पे। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 90, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 91। इस पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। 92 नंबर कह रहा है इसमें कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। सही हो जाएगा चंबल का। गांधी सागर बांध जो है यह चंबल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह बांध जो है फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सही है सतलज नदी का। सतलज नदी का जो उद्गम है वह भारत में नहीं है, याद रखिएगा। सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो है राकस्थाल से निकलती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, यानी कि किस दिन को पड़ता है। तो यह पड़ता है देखिए 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कह रहा है इस पे कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। वह कौन सी गतिविधि है। तो वह हो जाएगा देखिए परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो वह फ्यूज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर में पाए जाने वाले इंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। कथन ए और बी यहाँ पे दोनों जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सही है, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना जो है यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 102 और इसमें कह रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन। सही है, मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 103। कह रहा है इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। सही है यहाँ पे अपवर्तनांक की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 सही है और 2 जो है यहाँ पे गलत है। 1 और 3 ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि जो कि 2 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 का जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा।
107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 108 सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 109 ऑप्शन नंबर ए। 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 111 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 112 का ऑप्शन नंबर बी। 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 115 और 115 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116। इसमें है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनने के लिए यहाँ पे कह रहा है। राइट आंसर 116 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 117 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 का ऑप्शन नंबर सी। 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन का इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10.5 जो है पीएच वैल्यू होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है फ्रेंड्स MgOH ग्रुप 2 होता है, याद रखिएगा। MgOH ग्रुप 2 जो है इसका केमिकल जो है इसका फॉर्मूला होता है और इसे मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहे कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली जगह दिया है से इंद्रधनुष बनती है। तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 124 क्वेश्चन नंबर 124 होगा। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। कौन सा वह उद्योग है। तो वह उद्योग है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो है यह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। वो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है टीएम, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थूलियम जो है यह एक लेंथेनॉइड तत्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश में संचरित होती है। सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश जो है क्या होती है, तो सीधी रेखा में संचरित होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 129 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे अधातु में धनायन बनाती है, यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से शुष्कापिछाक यानी कि जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग होता है। सही है, विटामिन ए। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। जीरोफ्थैलेमिया यानी कि जो रतौंधी जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, यानी कि किसका यौगिक है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है। वो जाएगा देखिए यहाँ पे परिमंडल या कोरोना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है उसका आविष्कार करता है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे
देखिए इधर ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा, ए का 3, B1, C2 और डी जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो यह खोज किया गया था हिडेकी युकावा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसके बाद 137 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 138 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे बी। क्वेश्चन नंबर 141, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। 145 का यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 145 का। ठीक है, उसके बाद 146 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 149 का ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए। आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 12 कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न। कमेंट्स करके एक बार जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और पीडीएफ अगर आप लोगों को इसका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।